बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 5 माह से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग जारी है, ताहाल शिद्दत इख्तियार किए हुए है। 5 माह के अंदर फ़लस्तीन में जो तबाही और बर्बादी के मनाजिर हैं, दुनिया उनसे बिल्कुल बाखबर है। इन 5 माह के अंदर इसराइल ने गज़ा में, ख़ुसूसन गज़ा में क़यामत बर्पा कर दी है। 29,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए, लाखों बेघर हो गए, कई हजार ताहाल मलबे तले हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं है। बच्चे बड़ी तादाद में 8 से 9,000 से जायद बच्चे इस जंग में 5 माह के अंदर शहीद हुए हैं और ताहाल शहीद हो रहे हैं। ख़वातीन बड़ी तादाद में शहीद हुई हैं। इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा जो है वो ताहाल शिद्दत इख्तियार किए हुए है, क्योंकि इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनकी हठधर्मी बरकरार है। वो मामले को किसी सूरत भी नीचे नहीं आने दे रहे और उनका कहना यह है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना जो इलाका है फ़लस्तीन से हमास का, गज़ा का जो इलाका है वो हम ना ले लें, तब तक ये जंग जारी रहेगी। और दूसरी तरफ हमास की जो इंतज़ामिया है, जो फ़लस्तीन की इंतज़ामिया है, फ़लस्तीन के हुक्मरान है, उनका भी यही कहना है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हम इसराइल की जो काबिज़ फ़ौज है उसको अपने इलाके से बाहर ना निकाल दे। इस तनाज़े के अंदर ताहाल शहादतों का बड़ी तादाद में सिलसिला जारी है और इस मामले को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक इस मामले को उठा रहे हैं, हर रोज़ उठा रहे हैं और बड़ी तादाद में जलसे जुलूस और रैलियाँ और एहतजाज हो रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा बार बार खटखटाया जा रहा है। उन तमाम ममालिक का, उन तमाम इंसाफ पसंद अदारों का, उन तमाम इंसाफ पसंद ममालिक के दरवाजे बार बार खटखटाए जा रहे हैं। उनको इसराइल फ़लस्तीन के तनाज़े से बार बार बाखबर किया जा रहा है कि इस मामले पे गौर फ़िक्र करें, इस मामले को जंगबंदी को रोका जाए, मज़ीद फ़लस्तीनियों की शहादत को रोका जाए। लेकिन किसी तरफ से भी कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आई है। एक माह कबल जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया और उस पे फ़लस्तीन की हमायत में उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसपे जनूबी अफ्रीका को कामयाबी हुई और वो मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनियों के हक़ में जीत गए, जिसका एक भरपूर अंदाज में जश्न मनाया गया था। और जनूबी अफ्रीका के इस इक़दाम को ना सिर्फ फ़लस्तीन में, पाकिस्तान में, चाइना में, दुनिया के तमाम ममालिक ने उनको सराहा, सिवाय अमरीका के, क्योंकि अमरीका इसराइल के बड़े हामियों में शामिल है। आज फिर आलमी अदालत इंसाफ का एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाया गया है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के इक़दाम पे आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला तो दे दिया था फ़लस्तीनियों की हमायत का, लेकिन फ़लस्तीन में जंग बंदी नहीं हुई थी, जिसके बाद अब दोबारा आलमी अदालत इंसाफ को रुजू किया गया और एक बार फिर दरख्वास्त दायर की गई। और इस पे कल चीन ने अपना मौक़िफ़ पेश किया था, उससे पहले ईरान ने किया था, तुर्किया ने किया था, यमन ने किया था और आज पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया और इस पे भरपूर तरीके से फ़लस्तीन की हमायत की और फ़लस्तीन के दिफा में पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ बुलंद की और फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है, क्योंकि फ़लस्तीन में शहादतों का जो सिलसिला जारी है, ख़ुसूसन बच्चों की शहादतों का, ख़वातीन की शहादतों का, नौजवान नस्ल का खात्मा हो रहा है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। आज भी आलमी अदालत ने फ़लस्तीनियों के हक़ में वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीनियों के हक़ में अपना फ़ैसला सुनाया है, लेकिन इसका देखते हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में कोई मुस्बत नतीजा निकलता है या नहीं निकलता। आया कि फ़लस्तीन और इसराइल की दरमियान जो 5 माह से जंग जारी है, उस पे कोई सीज़फायर मुआहिदा होता है या नहीं, जंग रुकती है या नहीं, मज़ीद शहादतों का सिलसिला रुकता है या नहीं, निज़ाम ज़िंदगी दोबारा वापस बेहतरी की तरफ आता है या नहीं, मवासलाती निज़ाम दोबारा सही होता है या नहीं। दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला करे, फ़लस्तीन को इस जंग में कामयाबी अता करे और जो जंग बंदी है उसको ख़ुसूसन अल्लाह ताला अपने रहमो करम फरमा के उसमें रोके, ताकि मज़ीद फ़लस्तीनियों की बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों का सिलसिला रुक सके। अल्लाह ताला तमाम इस्लामी ममालिक को फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करना और उनके साथ खड़ा होना नसीब करे, उनको इस जंग में कामयाबी अता करे और नेतन्याहू को इस जंग में अल्लाह ताला मुँह के बल गिराए और उनको शिकस्त दे और अल्लाह ताला उनको हिदायत भी दे कि वो मज़ीद इंसानियत का ज़िया होने से पीछे हटे, उनका ज़िया ना करे। अल्लाह ताला फ़लस्तीन का और मेरा और आपका, हम सब का हामी और नासिर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।